हेलो स्टूडेंट्स, ये जावा का चैप्टर 13 है। पहले की वीडियो देखिए तो ही समझ में आएगा आपको। ये वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। जब ओपन करेंगे wapinstitute.com और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको पता चलेंगी। इस क्लास में जो भी लैंग्वेज आप ऑनलाइन पढ़ोगे सभी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट्स के पैटर्न पे पढ़ाया जाएगा और आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी कि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे वर्क करोगे। इस वीडियो में हम यूजर से इनपुट लेंगे और फिर उसे कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे पिछले वीडियो में जो प्रोग्राम आपने बनाया था उसको एडिट कर लीजिए। सबसे पहले मैं यूजर को यहाँ पे मैसेज दूंगा कि आप पहला नंबर टाइप कीजिए। उसके बाद यूजर जो फर्स्ट नंबर इनपुट करेगा उसे रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए आप स्कैनर के माध्यम से किसी भी नाम से वेरिएबल क्रिएट कीजिए। जैसे मैंने स्कैनर के माध्यम से फर्स्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। अब जो यूजर टाइप करेगा उसे इसमें रखना है तो स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे system.in। अगर यूजर 12 पास करेगा तो इस लाइन के माध्यम से 12 किस में जाएगा, फर्स्ट में। जब भी यूजर इनपुट करेगा कुछ और उस इनपुट का कैलकुलेशन करना है तो या तो उस इनपुट को आपको इंट में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर आप उस पर कैलकुलेशन का काम कर पाओगे। तो फिलहाल मुझे एडिशन करना है, इसलिए मैं इंटीजर के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो नंबर टाइप होकर किस में जाएगा, फर्स्ट में। हमें इसी को इंटीजर के रूप में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इसके लिए हम नेक्स्ट इंट इस मेथड को कॉल करेंगे। तो फर्स्ट डॉट नेक्स्ट इंट, जो भी फर्स्ट में आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे किसी वेरिएबल में रखिए। जनरली जो वेरिएबल बनेगा वो इंट में ही होगा, क्योंकि अगर इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे तो इंटीजर वाले वेरिएबल में ही जाएगा। सो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स नाम के वेरिएबल में इसे रखा। अब इसके बाद यूजर को मैसेज देते हैं दोबारा, इंटर सेकेंड नंबर। अब जो सेकेंड नंबर टाइप होगा उसके लिए आप स्कैनर के माध्यम से सेकेंड नाम का वेरिएबल क्रिएट करोगे और रिसीव करके उसे आप इसमें रख लोगे। जैसे फर्स्ट को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया वैसे ही हम सेकेंड को भी इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और वाई नाम के वेरिएबल में रखेंगे। उसके बाद एडिशन करना है तो जेड नाम का वेरिएबल क्रिएट कीजिए और फिर एक्स प्लस वाई का एडिशन कर दीजिए। तो बड़ा ही सिंपल कोड है। इनपुट लेके इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स में रखेंगे, फिर दूसरा इनपुट लेके इंटीजर में कन्वर्ट करके y में रखेंगे और फिर दोनों को ऐड करके z में रख देंगे। और उसके बाद रिजल्ट प्रस्तुत करने के लिए system.out.println का इस्तेमाल करेंगे। रिजल्ट किस में है, हमारा z में। सिंपली आप यहाँ पे z को पास कर दो तो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि z के पहले यानी कि रिजल्ट के पहले कुछ लिखा हुआ है। मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ योर आंसर इज, इसके बाद इक्वल का सिंबल दे देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल। कभी भी स्ट्रिंग और वेरिएबल एक साथ तभी प्रिंट होगा जब आपस में आप इसको कॉनकैटिनेट करो। तो मैंने आपस में कॉनकैटिनेट करने के लिए ऐसे डिफाइन कर दिए, यानी कि एडिशन का सिंबल। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आंसर 12 होगा तो रिजल्ट के रूप में आएगा योर आंसर इज 12। ओके, इसके टेस्टिंग करते हैं। डेस्कटॉप पे प्रोग्राम मैंने सेव करके रखा है। पहले मैं डेस्कटॉप को एक्सेस करता हूँ। उसके बाद प्रोग्राम कंपाइल करेंगे test.java। रन करने के लिए राइट कीजिए जावा और फिर क्लास का नाम दीजिए। जैसे मैंने क्लास का नाम दिया टेस्ट, एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए फर्स्ट नंबर मांगा गया, मैं टाइप करता हूँ 10, फिर सेकंड नंबर टाइप करता हूँ 12। एंटर प्रेस करने पे ये देखिए रिजल्ट आया, योर आंसर इज़ 22। मैं रेकमेंड करूंगा हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें। वीडियो में परफेक्शन लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।